जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 180 से आगे। जीव सभी कर्म गुरु तत्व के लिए, गुरु तत्व के संयोग से, गुरु तत्व के द्वारा ही करता है। जिसे तुलसीदास जी ने प्रत्येक कर्म राम की पूजा कहा है। संसारी जीव अपने लिए कर्म करता है तथा उसके बंधन में आ जाता है। भक्त गुरु तत्व को अनुभव कर ईश्वर की सेवा मानकर कर्म करता है, वह बंधन मुक्त होता है। गुरु शक्ति की कृपाशीलता क्रियाशीलता से जिसका चित्त निर्मल हो गया है, वह गुरु तत्व राम तत्व के ज्ञान, आनंद तथा प्रेममय प्रकाश के योग्य है। वाल्मीकि जी राम जी को कहते हैं कि वही हृदय आपके निवास के लिए उपयुक्त है, जिसमें वासनाएं, विकार तथा संस्कार नहीं हों, जिसमें शुद्ध चेतन शक्ति का स्पंदन नित्य गतिशील रहता हो, जिसमें आत्मा रूपी परमात्मा का स्पष्ट प्रतिबिंब आलोकित करता रहता हो, जिसे जगत से कोई प्रयोजन न हो। आप ऐसे निर्मल हृदय में अपना आसन लगाइए, वहाँ जगत का कोई कोलाहल नहीं होगा। चौपाई। तर्पण होम करही विधि नाना, विप्र जेमाई देही बहुदाना। तुमते अधिक गुरही जी जाने, सकल भाएं सेवही सन्माने। अर्थ। जो अनेकों प्रकार से तर्पण होम करते हैं एवं विप्रों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, जो आपसे बढ़कर अपने गुरु को समझते हैं तथा सर्व प्रकार से सम्मान कर उनकी सेवा करते हैं। कुछ ऐसी ही बात कबीर साहिब ने तब कही जब भक्त के सामने गुरु तथा गोविंद दोनों एक साथ आ खड़े हुए। भक्त बेचारा परेशान है कि किसको पहले प्रणाम करे। उसका उत्तर भी कबीर साहिब स्वयं ही देते हैं कि मैं तो अपने गुरु महाराज की बलिहारी हूँ, जिनके द्वारा तथा जिनकी कृपा से मुझे गोविंद के दर्शन हुए। बात भी ठीक है। भक्त के लिए तो गुरु भगवान से भी बड़े हैं। ईश्वर तो अपनी चेतन शक्ति को जगदामुखी प्रसव क्रम में प्रवाहित कर माया रच देते हैं, जगत को माया से भ्रमित कर देते हैं, जीवों को जन्म मरण के चक्र में घुमा देते हैं। फिर जीव जैसे कर्म करता है वैसा ही फल देते हैं। भगवान ने तमाशा देखने के लिए क्या क्या कौतिक रचे हैं। मानव जीवों को माया के गहरे गर्त में धकेल दिया है, अविद्या से उनकी बुद्धि का हरण कर लिया है। सुख दुख भोगें बेचारे जीव तथा तमाशा देखने का आनंद भगवान ले। गुरु ठीक इसके विपरीत है। वह शक्ति के जगदामुखी प्रवाह को पलटकर अंतर्मुखी कर देते हैं। प्रसव क्रम का प्रतिशव क्रम हो जाता है। जीव में शक्ति का चक्र उल्टा घूमने लगता है। संचित संस्कार क्षीण होकर चित्त निर्मल होने लगता है। अंतर का भ्रम विलीन अर्थात अविद्या का आवरण उतरने लगता है। गुरु आशीर्वाद तथा कृपा शक्ति से जीव का बंधन टूटने लगता है। उसे तमांधकार से मुक्ति मिल जाती है तथा जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। अब विचार कीजिए कि गुरु तथा ईश्वर में से कौन बड़ा है। वही बात तुलसीदास जी ने अपने ढंग से लिखी है। वाल्मीकि जी से उन्होंने राम जी के प्रति कहलवाया है कि जो भक्त आपसे भी बढ़कर अपने गुरुदेव को समझते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ईश्वर एक कल्पना ही है या अंधविश्वास, किंतु गुरु तत्व किसी शरीर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। तुलसीदास जी भी गुरु को नर रूप में हरि कह चुके हैं। उनकी कृपा का अनुभव शिष्य अपने अंतर में प्रत्यक्ष कर सकता है, जब उसमें गुरु तत्व जागृत होकर समक्ष निश्चित क्रियाशील हो जाता है। गुरुदेव अपनी वाणी एवं कर्म से शिष्य की शंकाओं का समाधान करते हैं, माता पितावत स्नेह प्रदान करते हैं।
जीव की दृष्टि एवं वृत्ति बहिर्मुखी होने से वह ऐसा ईश्वर चाहता है जिसे वह प्रत्यक्ष देख सके, जिससे बातें कर सके, जिससे स्नेह प्राप्त कर सके। ईश्वर की तो अधिक से अधिक प्रतिमा ही बनाई जा सकती है, किंतु वह ईश्वर का प्रतीक ही तो होगी। इसलिए इन सभी भावों की पूर्ति गुरु तत्व सद्गुरु के माध्यम से ही करता है। किंतु ईश्वर तत्व तथा गुरु तत्व दो हैं कहाँ? एक ही चेतन शक्ति के दो नाम हैं। वह चैतन्य प्रसव क्रम में जगदाभिमुखी प्रवाहित होता है तो ईश्वर कहा जाता है। जब प्रतिशव क्रम में अंतर्मुखी प्रवाहित होता है तो गुरु कहा जाता है। चैतन्य एक ही है, प्रवाह तथा क्रियाशीलता की दिशा दो हैं। कई भक्त दोनों प्रवाहों को ईश्वर कहते हैं, किंतु दोनों प्रवाहों को गुरु तो कुछ दोनों प्रवाहों का पृथक ईश्वर तथा गुरु नामकरण करते हैं। जिस भूमि का भाव तथा अवस्था का साधक भक्त हो जाता है वैसा ही उसका गुरु तथा ईश्वर हो जाता है। सामान्यतया गुरु को ईश्वर से भिन्न, ईश्वर से मिलाने के माध्यम के रूप में देखा जाता है। अद्वैत की कल्पना उनमें बैठ नहीं पाती। लोग इस बात में द्वैत देखने के अभ्यस्त हो चुके हैं। उनका गुरु सदैव गुरु ही रहता है तथा ईश्वर सदैव ईश्वर ही। इसलिए गुरु तथा ईश्वर को दो करके देखते हैं। भावना तथा स्थिति के अनुसार ही साधन होता है। धीरे धीरे भावना तथा स्थिति में विकास होते जाने के साथ साथ साधन क्रम तथा आंतरिक अनुभवों के अंतर भी आता जाता है। ऐसा समय भी आ जाता है जब गुरु ईश्वर में तथा ईश्वर गुरु में विलीन हो जाते हैं। दोनों के एक हो जाने पर भक्त का अहम भी पूर्णतया उनमें मिल जाता है। समाधि की अवस्था में न ईश्वर रहता है, न गुरु, न ही अहम। एक असीम अनंत अखंड सत्ता जो अपने ही स्वरूप में स्थित है। यह सब विवरण तथा विश्लेषण जगत के लिए ही है। सर्वप्रथम गुरु की शरण ग्रहण करके ही भक्त अध्यात्म में प्रवेश कर पाता है। उसके समक्ष उस समय गुरु ही होता है। गुरु कृपा को वह अंतर बहिर अनुभव करता है। गुरु को ही कल्याण का कारण जानता है। उस समय उसकी स्थिति ऐसी ही होती है। इसके अतिरिक्त वह कुछ कर सोच या समझ ही नहीं सकता। उसका गुरु भगवान से भिन्न नहीं, भगवान ही होता है। वह सब कुछ गुरु को ही समझता है। जितनी उसकी गुरु भावना दृढ़ होती जाती है उतना ही उससे अध्यात्म लाभ भी प्राप्त होता है। तुलसीदास जी के मतानुसार उसकी सारी साधना, सेवा तथा व्यवहार उसी भावना को पुष्ट करने के लिए होना ही श्रेयस्कर है। इसलिए अध्यात्म लाभ निमित्त इसी को ही उपाय बतलाते हैं। सकल भावों से आदरपूर्वक गुरु की सेवा में रत रहना ही उसका उपाय है। मन में सभी संकल्प, विकल्प, बुद्धि के सभी विचार, चित्त की सभी वासनाएं तथा हृदय की सभी भावनाएं, इंद्रियों की सभी चेष्टाएं गुरु की सेवा के निमित्त ही हो। श्रद्धा, प्रेम, आदर तथा समर्पण युक्त सेवा करते रहने में ही शिष्य का कल्याण है। उसकी धन, संपत्ति, परिवार, अधिकार, शरीर सब कुछ गुरु का है, गुरु के लिए है। उसके लिए सभी कार्य गुरु की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। अर्थात उसका सारा जीवन, जीवन की प्रत्येक क्रिया का प्रत्येक उद्देश्य सब गुरु का ही होता है। वह साधन भी गुरु शक्ति से ही गुरु के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, अपने आप को गुरु में विलीन करने के लिए ही करता है। जगत में गुरु ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। माता पिता, गुरु, भाई, पत्नी सब में गुरु के ही दर्शन करता है, जिससे गुरु के प्रति उसकी भावना दृढ़ होती जाती है। यह भावना ही शिष्य के साधन को गतिशीलता प्रदान करती है। उसमें गुरु तत्व की जिज्ञासा की तीव्रता अत्यंत बढ़ जाती है। उसके संस्कार, वासनाएं तथा विकार तीव्र गति से क्षीण होते हैं। उसका चित्त निर्मलता की ऊंची सीढ़ियां उत्तरोत्तर चढ़ता चला जाता है। उसका हृदय राम जी के सिंहासन के योग्य निर्मित हो जाता है। उसका चित्त जगत का घर न होकर भगवान का निवास स्थान बन जाता है। जो शिष्य
यह शिकायत करते हैं कि साधन में उनकी उन्नति नहीं होती। उनके लिए भी तुलसीदास जी ने यह संकेत दे दिया है। क्या शिष्य में उपरोक्त भावना विद्यमान है? यह वह अपने अभिमान को ही लिए बैठा है। यदि इस पर सूक्ष्म विचार किए जाएं तो पाएंगे कि अधिकांश शिष्य इस गुरु भावना के अभाव से ग्रसित हैं। उनके पास जो कुछ भी है उस सब के गुरु का होने का भाव का अभाव है, इसलिए हर वस्तु तथा समय का स्वच्छंदतापूर्वक दुरुपयोग करते हैं। कर्म के फल पर प्रसन्नता या अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं, संस्कार संचय करते हैं, फिर उन्नति न होने की शिकायत भी करते हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है। लोग प्राप्त तो करना चाहते हैं पर त्यागना कुछ नहीं चाहते। यह कैसे संभव हो सकता है? सहृदय शिष्य इस पर विचार कर कर्तव्य का निर्णय करें। तुलसीदास जी ने तो संकेत दे दिया है। दोहा: स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सी सहित दो भ्रात। अर्थात, हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास करें। माता के रूप में ईश्वरीय शक्ति ही सबकी जननी है। पिता के रूप में वही सबका पालन करती है। मित्र के रूप में वही शक्ति प्रेम का उत्तरदायित्व सहित निर्वाह करती है। स्वामी के रूप में अपने आश्रितों की देखभाल करती है। सद्गुरु में वही शक्ति प्रकाशित होकर जीवों का कल्याण करती है। इस प्रकार जगत के सभी लौकिक एवं पारलौकिक कृत्य ईश्वरीय शक्ति से संपादित हो रहे हैं। जगत के निर्माण, संचालन तथा संहार में वही शक्ति क्रियाशील है, वही राम है। किंतु सामान्य जीव इस तथ्य को अनुभव नहीं करते। ऐसे जीवों में ईश्वर विद्वान होते हुए भी प्रकाशित नहीं होता। पृष्ठ संख्या 184 की समाप्ति। जय गुरुदेव।